बलूचिस्तान विस्फोट मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दे दें। पाक के झूठे आरोपों को भारत ने नकार दिया है। ध्यान भटकाने के लिए हथकंडे अपना रहा है पाकिस्तान। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के आरोपों की कड़ी निंदा की। भारत ने ब्लास्ट में हुई मौतों पर संवेदना व्यक्त भी की है। ध्यान भटकाने के लिए हथकंडे लगातार पाकिस्तान अपना रहा है। झूठे आरोप बढ़ रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान के आरोपों पर भारत ने पलटवार किया है। सभी झूठे आरोपों को भारत ने सिरे से नकार दिया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के आरोपों की कड़ी निंदा भी की। तो पाकिस्तान जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, एक बार फिर झूठे आरोप भारत पर लगाने लगा। बलूचिस्तान विस्फोट मामले में ये बड़ा अपडेट है कि पाकिस्तान के झूठे आरोपों को सिरे से नकार दिया है भारत द्वारा। विदेश मंत्रालय ने कड़ी निंदा करते हुए पलटवार किया है। जो तमाम आरोप पाकिस्तान ने भारत पर मढ़े थे, उसे सिरे से नकार दिया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जांडिया जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। अजय, एक बार फिर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें करते हुए तमाम आरोप मढ़ रहा है भारत पर, लेकिन सभी आरोपों को यहां पर सिरे से नकार दिया गया है, पलटवार किया गया है। देखिए हर्षा, दरअसल पाकिस्तान को जिस तरीके से भारत ने एक्सपोज किया दुनिया भर में और बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है, उसके बाद अब पाकिस्तान जो है वो विक्टिमाइज जो है वो अपने आप को विक्टिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। और लगातार वहां पर जो बीएलए और खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के हमले चल रहे हैं, उसमें वो भारत का नाम जो है वो जोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को पता है कि अगर इस चीज को बुनाया जाएगा तो हो सकता है जो वहां पर हाफिज सईद हो या फिर मसूद अजहर हो या तमाम आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, उसे लेकर दुनिया पाकिस्तान से सवाल ना पूछे। और इसी वजह से अब पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से मौजूदा जो हमले वहां पे हुए हैं उसमें अब भारत का नाम जो है वो जड़ा जाए, जबकि दुनिया जानती है कि कैसे बीएलए पिछले लंबे समय से बलूचिस्तान की रिहाई को लेकर, बलूचिस्तान की आजादी को लेकर जंग लड़ रहा है। और उसी चीज को लेकर बीएलए ने कई बार पाकिस्तान को वार्निंग भी दी है। और इसी बीच जो कल हमला हुआ उसमें जो स्कूली बच्चों की मौत हुई, दरअसल जो जानकारियां मिल रही हैं उसमें भी जो पाकिस्तानी सेना है उसको निशाना बनाने के लिए बीएलए ने एक अटेम्प्ट किया था, मगर चूंकि जब ये अटेम्प्ट किया गया उसी दौरान एक स्कूली बस जो है वहां से गुजर रही थी जो निशाना बनी और उसमें बच्चों की मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं जो मंशा बीएलए की थी वो पाकिस्तान को निशाना बनाने की थी और पाकिस्तानी सेना जो है उसे निशाना बनाने की थी, जो पिछले लंबे समय से पाकिस्तान झेल रहा है। मगर इसी बीच पाकिस्तान जो है इस मसले को बुनाकर अब भारत का नाम जो है वो फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है, जिससे पाकिस्तान की दाल गलने वाली नहीं है। अजय, क्या स्टेटमेंट दिया है विदेश मंत्रालय ने? विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ कर दिया गया है कि पाकिस्तान की ये जो कोशिशें हैं ये नहीं चलेंगी। और विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ कहा गया है कि उन्हें ये जो हादसा हुआ है, ये वाकया हुआ है, इसकी उन्हें संवेदना है, मगर पाकिस्तान जो भारत का नाम इसमें फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है ये सरासर गलत है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, लगातार ध्यान भटकाने के लिए जो हथकंडे पाकिस्तान अपना रहा है उसको सिरे से नकारते हुए विदेश मंत्रालय द्वारा ये स्टेटमेंट जारी किया गया। ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये जवाब दिया गया है पाकिस्तान को। लेकिन आप अजय एक बार फिर देखिए, पाकिस्तान जो विक्टिम कार्ड लगातार खेल रहा है, अब विश्व भर ये जानता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है। जो तमाम चीजें पाकिस्तान में बीच में की वो सभी ने देखा, जो गीदड़ भपकियां दी थी, जो स्टेटमेंट जारी किए थे वो सभी ने देखे। तो अब क्या फायदा इस विक्टिम कार्ड को खेलने का? देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया हर्षा, कि पाकिस्तान की मंशा है किसी भी तरीके से इस मामले पर वो अपने आप को बाहर निकाल सके। देखिए, जब इतने ज्यादा हमले जो ठिकाने पाकिस्तान में थे, 9 ठिकाने आतंकियों के, उसको ध्वस्त किया गया, तो दुनिया सवाल जरूर पूछेगी कि ये आतंकी ठिकाने जो ध्वस्त किए गए हैं ये आखिर कब बने, किसने बनाए, पाकिस्तान ने इस पे क्या किया। तो ये तमाम चीजें अगर होने वाली हो तो पाकिस्तान और क्या कर सकता है। पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से इस चीज को झुठलाने के लिए बयान देना होगा और पाकिस्तान के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता कि पाकिस्तान जो बलूचिस्तान में हुआ उसको भारत के नाम जो है वो नाम बढ़े, क्योंकि दुनिया को भारत ने बताया कि कैसे पाकिस्तान में लादेन से लेकर हाफिज सईद हो,
या फिर मसूद अजहर हो या फिर सैफुल्ला हो, ये तमाम जो है वहीं पर पाए गए। अभी 2 दिन पहले ही जब एक आतंकी मारा गया है जो लश्कर का टॉप कमांडर था, उसकी मौत भी हुई तो पाकिस्तान में हुई। ऐसे वो वहां छुपा बैठा था, मगर मोस्ट वांटेड है दुनिया का। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान को पता है कि अब अपने सर जो इल्जाम लग रहे हैं उसे वो जुटला नहीं सकता। ऐसे में सिर्फ भारत का नाम लेकर उसे बदनाम करने की कोशिश जरूर हो सकती है। बिल्कुल, और इसी की कड़ी निंदा यहाँ पर भारत द्वारा भी की गई। बहुत शुक्रिया अजय, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।